हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं हाजिर हूँ आपके लिए कुछ नई ताज़ा खबरें लिए। तो मैं सब अपने व्यूअर्स को सब्सक्राइबर को वेलकम करता हूँ अपने चैनल में एक बार फिर से, जहाँ पे हम बात करेंगे आज पाई के बारे में मोस्टली, और बाकी दूसरे क्रिप्टोस के बारे में कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। कल जो मैंने आपको न्यूज़ दी थी कि ट्रम्प जो है उसने वाइट हाउस के अंदर 7 मार्च को समिट कॉन्फ्रेंस रखी थी क्रिप्टो रिजर्व के बारे में। और उसके बाद से ही आपने देखा कि सारी क्रिप्टोज जो हैं उनकी वैल्यू ऊपर जाना शुरू हो गई थी। उसके बाद आपने देखा बिटकॉइन 79,000 तक नीचे गिरा था और फिर 93,000 तक दोबारा गया। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ शाम को, तो दोबारा बिटकॉइन जो है वो 85,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है, और इथीरियम जो है वो तकरीबन $2,100 के करीब। भाई ऐसा क्या हो गया कि समिट भी हो रही है और क्रिप्टो रिजर्व के बारे में भी बात हो रही है और फिर भी क्रिप्टो नीचे चली गई। तो उसका ये हुआ, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो लोगों ने और बड़ी वेल्स ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, इन्वेस्टमेंट शुरू की, उसके प्राइस को ऊपर लेके गए। जब ऊपर गई प्राइस तो वहां से उन्होंने इसको डंप करना शुरू किया और दोबारा बेचना शुरू कर दिया। इससे पहले कि कोई अनाउंसमेंट आती, कोई चीज़ होती, उससे पहले ही दोबारा लोगों ने बेचना शुरू कर दिया और प्राइस जो है वो काफ़ी नीचे चली गई। तो इस वक्त जो है प्रेशर आ रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये अनाउंसमेंट करेंगे तो आपको पता है मेन जो खेल है ये बड़े कॉइन्स का, ये सारा वेल्स का, बड़ी कंपनीज का, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का काम है, जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को बेच देती हैं। बाकी हम अपने पाए की तरफ चलते हैं। तो भाई पाए के साथ क्या हो रहा है, मेरे हिसाब से पाए ने बहुत ही अच्छे पिछले 48 आवर्स गुजारे हैं। पिछले 48 आवर्स से पाए कॉइन जो है वो 165 से 170 171 के बीच में ही ट्रेड हो रहा है। इसके ऊपर काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, साथ साथ बाइंग प्रेशर भी है। लोग अगर बेच रहे हैं तो खरीद भी रहे हैं, जिसकी वजह से पाए जो है वो अपनी कीमत फिलहाल वहीं पे रख के बैठा है। वो रेजिस्टेंस लेवल 171 पे जाता है और साथ ही उसको सपोर्ट मिलती है 168 169 पे। अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 168 से 171 के बीच में, यानी $1.68 से $1.71 के बीच में पाए जो है वो इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। दूसरा पाए के बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप आए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कॉइन मार्केट कैप की ऐप। ये आपको कॉइन्स के बारे में सारा बताता है कि कौन सा कॉइन जो है वो इस टाइम ट्रेंड कर रहा है, कौन सा जो है मार्केट कैप के हिसाब से कहाँ पे है। तो यहाँ पे एज यूजुअल अगर आप आएंगे तो जो टॉप यहाँ पे आपको दिखा रहा है उसके अंदर बिटकॉइन है, इथीरियम है, यूएसडीटी है, एक्सआरपी है। लेकिन इस पे अगर आप आके देखें तो यहाँ 11वें नंबर पे टॉप कॉइन्स में पाए जो है उसने अपनी जगह बना ली है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पाए जो है उसकी रेटिंग 3100 आ रही थी। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी 2 दिन पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं जो पाए की रेटिंग के बारे में। तो पाए की रेटिंग 3100 आ रही थी और इसने 2800 सीढ़ियों की जंप ली और इसकी रेटिंग 210 पे आ गई। अगर आज आप देखो तो ये इस टाइम 11वें नंबर के ऊपर टॉप में ट्रेंड कर रहा है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। इसकी प्राइस इस टाइम पे 173 है और अभी अगर आप देखो तो पिछले 24 घंटे के अंदर ये 1.29% कॉइन जो है पिछले 1 घंटे में ऊपर गया है। अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ पाए के बारे में। ये इसका चार्ट है। जब ये ऐसा ट्रायंगल सा बनता है तो इसको बोलते हैं साइमेट्रिकल ट्रायंगल। इसको साइमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है नॉर्मली जब यहाँ जाता है तो उसके बाद ये कोई भी कॉइन हो वो ब्रेक थ्रू करता है। आइदर वो बुलिश हो जाता है या बेरिश हो जाता है। लेकिन ये कॉइन तकरीबन बुलिश ही चल रहा है, लेकिन ये ऐसा बुलिश नहीं है। इसके ब्रेक थ्रू का कोई भी लम्हा हो सकता है, उसमें आइदर ये कॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये सब डिपेंड करता है। लेकिन इसमें एक और जो अच्छी चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कम्युनिटी सेंटिमेंट। कम्युनिटी सेंटिमेंट होता है कि भाई इस कॉइन के बारे में बताते हैं कि जो कम्युनिटी है उसका क्या सेंटिमेंट है, आइदर बुलिश है या बेरिश है। ये ग्रीन जो है सिग्नल ये होता है बुलिश, ये लाल जो है दिखाते हैं बेरिश। तो अगर अभी आप देखें तो ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर है। ये कॉइन मार्केट कैप वही ऐप है जो कि पिछले कई दिनों से पाई कॉइन के बारे में काफ़ी बातें कर रहे थे। पहले ये बोल रहे थे इसके नंबर गलत हैं, इसके सप्लाई का गलत है। जब उसके बाद वाइट पेपर आया तो इन्होंने भी अपडेट किए। अगर इस टाइम आप यहाँ पे देखो तो इसका मार्केट कैप दिखा रहा है ये जगह जो है 11.99 बिलियन, यानी तकरीबन $12 बिलियन का इस टाइम पाई कॉइन का जो है वो मार्केट कैप है, जो कि बहुत से पुराने पुराने सूरमाओं से, यानी पुराने पुराने कॉइन्स जो मार्केट में हैं उनसे इस टाइम बेहतर है।
पिछले 24 आवर में अगर आप इसका वॉल्यूम देखें तो 778 मिलियन के करीब का इसका वॉल्यूम है ट्रेडिंग का। मैक्सिमम सप्लाई ये दिखा रहा है 100 बिलियन, और सर्कुलेटिंग सप्लाई ये दिखा रहा है 6.9 बिलियन। मैं कई लोगों को ये चीज़ पहले भी समझाना चाहता हूँ कि भाई टोटल सप्लाई जो है वो 100 बिलियन है, जिसमें से 80% कॉइन्स जो हैं वो लॉक हैं पाई कॉइन पाई कोर टीम की तरफ से, ताकि वो चाहते हैं कि मार्केट में इतना कॉइन ना आए कि इसकी कीमत पे काफ़ी असर पड़े और ये गिर जाए। थोड़ा इसका गिरने की ना बढ़ने की वजह यह भी है कि जिन्होंने डेट की एक्सटेंशन की है 14 मार्च की जगह तरफ, तो 14 मार्च की वजह से काफ़ी लोगों के और कॉइन जो है मार्केट में आएंगे, केवाईसी होंगी, तो उसमें सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। लेकिन ये जो सेंटीमेंट है 91% बुलिश का, ये एक बहुत अच्छा साइन दिखा रहा है। और अगर अभी आप देखो तो पिछले तकरीबन यहाँ पे इस टाइम अमेरिका में रात के 9:30 बज रहे हैं, तो अगर आप देखें 6.25 घंटे यानी पिछले 3 घंटे से कॉइन जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, और 169 से 173 के ऊपर इस टाइम ट्रेड कर रहा है। तो एक और मैं आपको पाई के बारे में अच्छी न्यूज़ दूंगा। हम ये दूसरे पेज पे जाते हैं, हम यहाँ आते हैं, तो ये आप देखो मीन वाइल इन चाइना। भाई ये चाइना से न्यूज़ है, और ये मैं इस टाइम गूगल बाबा के ऊपर हूँ। अगर आप यहाँ देखो मीन वाइल इन चाइना द एडॉप्शन ऑफ पाई कॉइन इज गेनिंग ट्रैक्शन। ये कह रहा है कि पिछले काफ़ी दिनों से चाइना के अंदर पाई कॉइन की जो एडॉप्शन है, मतलब जो इसके अंदर लोग ले रहे हैं, जो इसको पसंद कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली इन द ऑटोमोटिव सेक्टर। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में भी एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम क्यूब मोटर्स है, और जीटो रियल्टी जो कि ओन्ड बाय अ वेरी फेमस हॉलीवुड एक्टर एंड अ वेरी फेमस बिजनेसमैन बेस्ड इन फ्लोरिडा, उन्होंने अपनी रियल्टिंग कंपनी से इसको किया है कि अब आप पाए कॉइन देकर घर भी खरीद सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये तो नहीं एक पाए कॉइन देके आप घर ले लोगे, कि जितने घर की वैल्यू है उतने की आप पाए कॉइन देंगे, तो वो पाए की पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसको मार्केट में एक्सेप्टेंस मिल रही है। अमेरिका हो गया। अब चाइना के अंदर अगर आपने देखा हो ये BYD की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं ये पाकिस्तान में भी इस टाइम आ रही हैं। अब ये कहता है BYD ऑटो सर्विस कंपनी लिमिटेड बेस्ड इन चांगशा चाइना इज नाउ सेलिंग कार्स इंटायरली थ्रू पाए पेमेंट्स। कि भाई चाइना में जो BYD जो कि एक बहुत बड़ी मोटर कंपनी है, वो भी इस टाइम बिटकॉइन कह रहा हूँ पाई कॉइन से जो है पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि उनको लगता है कि ये एक स्टेबल कॉइन होगा। मैं ऐसी अपनी कोई चीज़ क्यों सेल करूंगा जिससे मैं अगर पेमेंट लूं तो भाई मुझे उसका डर हो कि ये एकदम ही गिर जाएगा या ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर वो ले रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है, और उनका सेंटिमेंट इसकी तरफ पॉजिटिव है कि वो पाई कॉइन में पेमेंट लेंगे। अगर वो पाई कॉइन में पेमेंट लेंगे तो इसका मतलब इसमें ट्रेड ज़्यादा होगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। और अगर ऐसी कंपनी BYD जो इस टाइम पूरी दुनिया में अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रही है, वैसे मैं आपको बताऊं BYD इस टाइम बहुत अच्छी गाड़ी है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है। अमेरिका के अंदर इस टाइम उस पर बैन है। कई लोग कहते हैं कि इलॉन मस्क जो है वो इसको अमेरिका में नहीं आने दे रहा ताकि उसकी टेस्ला पे असर पड़े। खैर हम इस बहस में नहीं जाएंगे। लेकिन BYD ने भी इसकी एक्सेप्टेंस शुरू कर दी है। इवन मैं आपको रिपोर्ट दूं कि वियतनाम के अंदर और कोरिया के अंदर इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से इसका ट्रेड इलीगल किया गया है, लेकिन फिर भी वहां पे कंपनियां काफ़ी, स्पेशली वियतनाम की एक बहुत मशहूर कॉफ़ी कंपनी है जैसे कि हमारे दुनिया में आपने देखा होगा स्टारबक्स है या और है, तो वो भी पाए की पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है अपनी चीज़ें बेचने के लिए। तो पाए जो है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है काफ़ी जगह। दूसरा जो मुझे लगता है कि पाए की जो टोटल सप्लाई और वो ये है, ये इतनी नहीं होगी जो 100 बिलियन बताई जा रही है। इसमें से 14 तारीख के बाद काफ़ी कॉइन्स जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। दूसरा अगर आप इसको देखो कि पहले हम एक एक दिन में 40-40 पाए बना लेते थे, अब उन्होंने इसका जो रेट है वो 38 से 40% कम कर दी है, इसकी जो स्पीड है, यानी 38 से 40% इसकी स्पीड कम कर दी है माइन करने की। तो भाई अगर आप पूरा साल लगाएंगे तो आप चंद ही पाए माइन कर सकेंगे, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। और जब इतने कॉइन अभी बर्न होंगे, बर्न से मुराद कि इतने कॉइन जिनकी अभी वेरिफिकेशन लोगों की KYC की नहीं होगी और वो कॉइन बर्न हो जाएंगे, जाया हो जाएंगे, तो ये सप्लाई और कम हो जाएगी। और उसके बाद जो सप्लाई है, यानी अभी तो मार्केट में 6.9 बिलियन की सप्लाई बता रही है, टोटल 100 बिलियन है। अगर 6.9 बिलियन में से भी कॉइन्स निकल जाएंगे या 100 बिलियन में से भी निकल जाएंगे तो कॉइन ऑब्वियसली कम होंगे। उसकी वजह से
इसकी वैल्यू बढ़ने का चांस है। बाकी बढ़ेगी या नीचे जाएगी वो तो मैं आपको कोई लीगल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो कि मुझे नज़र आ रही है, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आज मैं दो वीडियो नहीं डाल सका, आज ये पूरे दिन की पहली वीडियो है। कुछ रिसर्च में लगा हुआ था, कुछ न्यूज़ सर्च कर रहा था कि आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो ये केवाईसी की डेट की वजह से भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है। बाकी अगर आप ट्विटर, मैंने काफ़ी ट्वीट्स भी इस पे सर्च किए हैं, काफ़ी चीज़ें सर्च की हैं, काफ़ी लोगों के इससे सेंटिमेंट जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये इवन भी वाइट पेपर भी आ गया, फिर भी जो इसकी सप्लाई है वो ज़्यादा बताई जा रही है। इसकी सप्लाई 14 मार्च के बाद आप देखेंगे कि इसकी सप्लाई जो है वो कम होगी। इसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं है तो पाए के ऊपर। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जैसा ये 2 दिन से चल रहा है और अपना सपोर्ट लेवल दिखा रहा है 167 168 पे, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक कॉइन का यहाँ पे होना, आज सिर्फ 1% ये नीचे था, लेकिन अभी जब मैंने इसकी दोबारा रेटिंग सर्च की तो तकरीबन 2% ये कॉइन ऊपर ट्रेड कर रहा है। परसों तरसों हमने देखा जब ये कॉइन $2 के करीब से नीचे गिरा था, तो उस टाइम सारे कॉइन नीचे गिर रहे थे और ये भी नीचे गिरा था। लेकिन आज दोबारा बिटकॉइन नीचे गिरा तो इस पे इतना असर नहीं पड़ा, जबकि इसके अलावा दूसरे कॉइन्स के ऊपर बहुत असर पड़ा था और बहुत कॉइन्स जो हैं वो 10 से 20 30% भी नीचे गए थे। अब ये 7 तारीख को जो समिट होती है, इसमें कौन से कॉइन सेलेक्ट होते हैं, कई लोग ये न्यूज़ फैला रहे हैं जी पाए सेलेक्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं समझता कि पाए इसमें अभी सेलेक्ट होगा। और दूसरा जो बाइनेंस की लिस्टिंग है, बाइनेंस इतना टाइम क्यों लगा रहा है भाई? जब ट्रंप का कॉइन आया था उसको तो 24 घंटे में लिस्ट कर दिया था, उसकी तो कोई चीज़ टेस्ट नहीं की। और यहाँ एक कॉइन जिसके ऊपर आपने वोटिंग कराई, जिसके ऊपर आपने सब कुछ कराया, आपके 86% कम्युनिटी ने उसके हक में, 86 से भी 86 पॉइंट समथिंग है, तकरीबन 87% लोगों ने वोट दिए कि आप पाए को लिस्ट करें। और काफ़ी लोग अभी वेट कर रहे हैं कि पाए उस पे जाए। कीमत क्या होती है उसके पास जाने से? मेरा ख्याल है ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन क्या होती है जब लिस्ट होगा तभी पता चलेगी कितनी बढ़ती है कितनी नहीं। क्योंकि मेरा जो ख्याल है ये है कि जब बाइनेंस पे आएगा तो बहुत लोगों को इस पे एक्सेस होगा। 20 मिलियन के करीब की कम्युनिटी है जो बाइनेंस के ऊपर है। उनमें से कितने लोग पाए बेचते हैं, पाए रखते हैं, ये पता चलेगा। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि जो आप लोगों की 6 साल की मेहनत है उसको ऐसे मत जाया होने दें। थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिए ऊंट किस करवट बैठता है और कहाँ पे जाके ये वैल्यू जो है रुकती है। इसको आहिस्ता आहिस्ता लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने BYD ऑटोमेकर चाइना का आपको बताया कि वो भी अगर किसी के पास इतने पाए कॉइन हैं या जितने भी हैं, तो वो एज अ डाउन पेमेंट या एज अ फुल पेमेंट दे के गाड़ी खरीद सकता है चाइना के उस ऑटोमोटिव कंपनी से। तो पाया कॉइन जो है ये एक अच्छी सिमत में जा रहा है, एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है और कल को ये जरूर फायदा देगा। तो इस पाइकॉन को जल्दी मत बेचिए ना। मैं ये आपको मशवरा दूंगा कि रखे रहिए, बेचिए नहीं, या बेच। मेरा एक अंदाजा ये है कि अगर ये कॉइन आपके पास है तो बहुत से, मैं समझता हूँ 90% लोगों ने तो ये खरीदा नहीं है, माइन ही की है। जो 10% लोगों ने खरीदा, अगर उन्होंने भी नीचे खरीदा तो वो अभी स्टिल प्रॉफिट में है। उनमें चंद लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि भाई हमने तो $2.5 में खरीदा। तो मैं उनको भी ये कहूंगा कि भाई, मैं आपसे डिसएग्री तो नहीं करता, कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जब चीज़ ऊपर जा रही होती है। लेकिन अगर पाए से इतना ही लगाव था तो उस टाइम पे क्यों नहीं खरीदा जब ये एकदम इतनी बड़ी पहले दिन डंप हुआ था और इसकी वैल्यू इतनी नीचे गिरी थी। और उसके बाद 200 300% ऊपर गया है, अभी भी 170 में है। तो पाए से काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। मैं इसकी न्यूज़ रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे जैसे कोई ना कोई नई न्यूज़ आती है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। अब पाए कॉइन मैंने आपको बताया, इसकी माइनिंग बहुत मुश्किल हो गई है। अगर आप इस आज जो इसका रेट है $70, अगर आप पूरे साल भी पाए माइन करेंगे तो शायद ही आपके पास $100 के पाए कॉइन हो। तो लोग कहते हैं भाई मैं $100 पूरे साल लगा के माइन जो करूंगा तो मैं $100 के कॉइन खरीद ही लेता हूँ, कहाँ किस झंझट में पड़ा हूँ। तो इसकी माइनिंग बहुत स्लो हो गई है। मैंने बताया 38 से 40% नीचे इसका रेट कम कर दिया गया है माइनिंग का। तो अभी मोस्टली जो है जो मार्केट में कॉइन होंगे वही सेल होंगे, इसकी माइनिंग बहुत मुश्किल होगी। तो आपके पास अगर कोई इसकी इन्वेंटोरी है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है या कुछ है, तो थोड़ा होल्ड कीजिए, देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सबको इससे फायदा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं सबके कमेंट मोस्टली कोशिश करता हूं कि पढूं।
तो अगर आपका हो तो कोई भी कमेंट ज़रूर मुझे सेंड कीजिएगा अपने कमेंट, और मैं फुल कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दूं। बहुत जल्द आपके साथ नई वीडियो में हाजिर होऊंगा, तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द आपसे नई वीडियो में मिलते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जिस जिसकी जो जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें कामयाब हो और पैसे बनाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, फिर आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू।